अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम सीओपीडी का दूसरा वेरिएंट डिस्कस कर रहे हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो इसे ब्लू ब्लॉटर्स भी बोलते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन ये है कि एक बंदे को परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ हो फॉर 3 कंसेक्टिव मंथ फ्रॉम लास्ट 2 सकता ईयर। मतलब उससे 3 मंथ कंटिन्यूसली एक प्रोडक्टिव कफ चल रही है और पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा हो। और इसमें साथ में एक और चीज़ है, प्रोवाइडेड अदर काजेज ऑफ क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ आर एक्सक्लूडेड। मतलब अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जो है इनसे हट करो, तो तब हम उसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डिक्लेयर करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस में इसका जैसे अब एम्फीज़ीमा में 20 पैक ईयर्स था, तो इधर स्मोकिंग जो है 10 पैक ईयर्स होगी। इसमें जो स्मोक कंटेंट होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और साथ में सल्फ़र ऑक्साइड है। तो जब ये इसके स्मोक के अंदर जो कंटेंट होते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब ये अंदर जाएगा इनहेल करेगा वो पेशेंट, तो इरिटेट करते हैं और साथ में स्टिमुलेट करते हैं जो ब्रोंकियल ग्लैंड्स होते हैं। उनको जब करेंगे तो क्या होगा, वो हाइपर सिक्रीशन करेंगे और उनकी हाइपरट्रॉफी होगी। जब उनको इरिटेट और स्टिमुलेट करते हैं तो एक तो वो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे और साथ में उनकी हाइपरट्रॉफी भी हो जाएगी। तो मेन इसमें आ जाता है चेंज इन रीड इंडेक्स। रीड इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि ये एरिया होता है ब्रोंकियल ग्लैंड्स का, जो ब्रोंकियल वाल के ऊपर जितने ब्रोंकियल ग्लैंड्स होते हैं उनके एरिया को हम रीड इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि जो हमारे ब्रोंकियल वाल होते हैं उन पे 1/3 लगे होते हैं हमारे ये ब्रोंकियल ग्लैंड्स। अब इसमें क्या होगा, हाफ़ हो जाएंगे। मतलब ब्रोंकियल वाल्स पे 50% समझिए ये आपके ब्रोंकियल ग्लैंड बढ़ जाएंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि सिक्रीशन इसलिए हाइपर सिक्रीशन हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा ब्रोंकियल ग्लैंड होंगे उसकी वजह से उतनी ज़्यादा सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, सिक्रीशन बढ़ जाएगी। और इसमें डिक्रीज़ क्या हो जाएगा, म्यूकोसिलरी जो क्लियरेंस है वो कम हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस जब हमारी वो सफाई नहीं हो सकेगी, उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया की एडेरेंस हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप्स। इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली है सिंपल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरी हमारे पास क्रोनिक म्यूकोपुरुलेंट ब्रोंकाइटिस, और ये सुपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सीडोमोनास जो है ये वो करता है। उसके बाद है क्रोनिक अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस। अब क्रोनिक अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि अगर एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है और उससे ऑलरेडी अस्थमा है और फिर भी वो स्मोकिंग कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं क्रोनिक अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस। उसके बाद हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा कि ये पेशेंट साइनोज्ड होगा। जैसे कि हमने देखा है कि जो दूसरे पेशेंट होते हैं एम्फीज़ीमा के, वो नॉट साइनोज्ड, मतलब साइनोज्ड नहीं होते, ये साइनोज्ड होगा पेशेंट। और एडिमेटस भी होगा, इसकी वजह से इसे ब्लोटर्स ब्लू तो इसकी वजह से बोलते हैं साइनोज की वजह से, और ब्लोटर्स बोलते हैं एडिमेटस की वजह से। और अगर रीमा होगा तो राइट हार्ट फेलियर भी होगा, क्योंकि राइट हार्ट फेलियर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद ये है कि स्मोकर होगा, लेट 30s 40 का पेशेंट होगा, और क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होगी। डिस्निया इसमें माइल्ड होगा, उसमें डिस्निया ज़्यादा था तो इसमें डिस्निया माइल्ड होगा। वीज़ आपको मिलेगा स्कल्टेशन पे, थिक पेशेंट होगा, हाइपर रेजोनेंट आपको आवाज़ें इसकी मिलेंगी। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो डर्टी लंग्स मिलते हैं हमें। और डर्टी लंग्स क्योंकि जब हाइपोक्सिया होता है तो पल्मोनरी वेस्कुलेचर होता है, उसकी वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, पर उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट हार्ट फेलियर। तो कोर पल्मोनल जो इसका फीचर भी है, मतलब इसमें राइट हार्ट फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद CBC कराएंगे तो इसमें आपको HP बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया वगैरह होता है। इसकी वजह क्या होता है कि जब हाइपोक्सिया होता है तो किडनी की तरफ जो होता है ब्लड जब कम जाता है तो उधर वो किडनी क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन बढ़ा देता है, इसलिए जो हमारे सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो पॉलीसाइथेमिया होगा तो उसकी वजह से HP बढ़ा होगा। ABGs में हमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें उसमें नॉर्मल था, इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए ये टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ PFTs है, इसमें लेस दैन 15% रिस्पिरेटरी शो करते हैं या नहीं करते, तो ये इसका डायग्नोस्टिक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है। उसके बाद हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट में वही इसका ट्रीटमेंट है, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरापी देते हैं। और इसमें FEV और FAC 80-50 होगा तो इप्रोट्रोपियम इसके ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके बाद ये है कि इसका अगर वही 50 से 30% इप्रोट्रोपियम प्लस लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। अगर लेस देन 30 होगी
तो फिर हम इप्राट्रोपियम और स्टेरॉइड थियोफिलिन और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट और फिजीमा का ट्रीटमेंट सेम ही है।